नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष वैद्य, कैंसर विशेषज्ञ, सिद्धार्थ मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, सावंगी यहाँ कार्यरत हूँ। यहाँ आचार्य विनोबा भावे रुग्णालय और मेडिकल कॉलेज के साथ में संलग्न एक सुसज्ज कैंसर अस्पताल है, जो कि हज़ारों कैंसर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रदान कर रहा है पिछले दो से ढाई साल से। मैं आज आपके साथ पे विशेष तौर पे जो मुख्य कैंसर के कारण है, इसके बारे में कुछ चर्चा करूँगा। हमारे भारत देश में ब्रेस्ट कैंसर का जो प्रचलन है वो काफ़ी तेज़ी से रफ्तार से बढ़ रहा है। इसके अलावा स्त्रियों में बच्चादानी के मुंह के कैंसर, पुरुषों में मुख का कैंसर, इसको हेड नेक कैंसर बोलते हैं, लंग्स कैंसर्स, फेफड़ों के कैंसर्स और पेट के कैंसर्स, इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दुनिया का जो ग्लोबल कैंसर रजिस्ट्री है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा भारत देश ये तीसरी रैंक पर आता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय है। जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरीके से कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उसमें भी काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, रफ्तार से बढ़ रहे हैं। क्या हम इसको रोकथाम कर सकते हैं? बिल्कुल, इसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है और उसी के लिए हम आज कुछ एक ब्रेस्ट कैंसर के विषय में चर्चा करेंगे, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जो आपके कुछ भ्रम्स हैं कैंसर के बारे में, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे भी किसी परिवार में पता चलता है कि किसी को कैंसर हुआ है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस यह ज़िंदगी का फुल स्टॉप है, यह हमारा एक डेड सेंटेंस है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका कोई ना इलाज है। कैंसर का इलाज आज बहुत अच्छे स्वरूप से उपलब्ध है और पेशेंट्स पूरे ठीक होते हैं। अगर कैंसर को पहली या दूसरी स्टेज में पकड़ा जाए, उसका अर्ली डिटेक्शन हो, रोग निदान हो, तो वो 80, 85, 90% तक के कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो हमारी यही उम्मीद रहेगी कि इस वीडियो के जरिए पेशेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन मिले कि वो अपना कैंसर का डिटेक्शन अर्ली कैसा करें। तो जो मैंने मुख्य रूप से बताए, हमारे जो 5 मुख्य ब्रेस्ट कैंसर जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से पेशेंटों में पाया जा रहा है आजकल, उसके बारे में प्रमुखतः हम आज बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण को जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर इनिशियल स्टेज में काफ़ी पेनलेस, ब्रेस्ट में स्तन में गांठ आती है, इसीलिए कई स्त्रियां उसको नज़रअंदाज कर देती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो गांठ बढ़ती जाती है, ऊपरी स्किन के परतों में चेंजेस आते हैं, निप्पल से रक्तस्राव होने लगता है और कई बार जो कांख में भी गठाने आना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक कि हमने देखा है कि वो जो ब्रेस्ट की जो गठान होती है, वो स्किन से निकल के फंगेट होके बाहर आ जाती है। उस वक्त कई पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट्स करते हैं, हमारे पास आते हैं। उस वक्त काफ़ी एडवांस स्टेज में कैंसर चला जाता है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करे, अगर गठान को आते ही उसका अगर एग्जामिनेशन किया जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, बायोप्सी करके उसको कंफर्म किया जाए। मैमोग्राफी नाम का एक एक्सरे होता है, सिंपल एक्सरे होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो गांठ कैंसर की हो सकती है अथवा नहीं। और उसके बाद एक छोटी सी महीन सुई के द्वारा उसकी छोटी सी बायोप्सी ली जाती है। तो और ये लगभग पेनलेस प्रोसीजर्स होते हैं, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें दर्द या तकलीफ़ नहीं होती है। मैमोग्राफी तो बिल्कुल ही पेनलेस है, ये एक एक्सरे की तरह है। जस्ट ये करने से, जांच करने से हमें ये पता चलता है कि वो गठान नॉर्मल है, बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, मतलब कैंसर की है। और जैसे ही हमें ये पता चल जाता है 3 से 5 दिन में, तो हम तुरंत ही उसका इलाज शुरू कर देते हैं। उसके बाद खाली ये चेक किया जाता है कि ये जो कैंसर की गठान है स्तन में, ब्रेस्ट में, वो वहीं तक सीमित है या बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी फैल चुकी है। उसके लिए कुछ सीटी स्कैन्स या ज़रूरत पड़ने पर पेट स्कैन्स किए जाते हैं। एक मल्टीडिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में ये सब डिस्कस करने के बाद हम लोग इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि उसको पहले कीमोथेरेपी दी जाए या उसका पहले ऑपरेशन किया जाए। अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में है और लो रिस्क पेशेंट है, तो उसे हम पहले ऑपरेशन करते हैं। और गठान ज़्यादा बड़ी है, थोड़ा हायर स्टेज में है, तो उसको डाउन स्टेजिंग करने के लिए हम इनिशियली कीमोथेरेपी देते हैं।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल कीमोथेरेपीज़ जो है वो काफ़ी अच्छे थेरेपीज़ उपलब्ध है, काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आई है, नए टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा अच्छे मॉलिक्यूल्स बने हैं, जिससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। गठान और कैंसर को काफ़ी जल्दी कम किया जाता है, उस पे काबू पाया जाता है, फिर उसको डाउन स्टेजिंग करके उसको ऑपरेट करके निकाला जाता है। उसके बाद उनको रेडिएशन देना है अथवा आगे के कुछ कीमो या मेंटेनेंस थेरेपी देनी है, वो हम लोग तय करते हैं। लेकिन आजकल ये काफ़ी सुविधाजनक हो चुका है, बहुत अच्छे रिसर्च हुए हैं। ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट से लोगों को 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल तक के लोग फॉलोअप में आते हैं, कि जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अच्छी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, नियर नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपना रेगुलर काम कर रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रही है, मेंटेनेंस थेरेपी चल रही है, फॉलोअप में आ रहे हैं। तो कैंसर नाम से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनके लक्षणों को समझने की ज़रूरत है, घबराहट को बाहर निकाल के फेंकने की ज़रूरत है और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी की सारी सुविधाएँ हमारे सावंगी के जो अस्पताल है यहाँ पे उपलब्ध है। आए दिन पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। हम यहाँ लास्ट 2 से ढाई साल में तकरीबन 8 से 10 हज़ार कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर चुके हैं सक्सेसफुली, और तकरीबन 70-80% पेशेंट हमारे फॉलोअप में आज भी आ रहे हैं। तो उनको इस अच्छी तरीके की सुविधा अंडर वन रूफ यहाँ मिल रही है सावंगी अस्पताल में। कैंसर मरीजों को भी यहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है। काफ़ी ज़रूरत है आपके अवेयरनेस की। कोई भी बीमारी में एक व्यक्ति का लाइफस्टाइल जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है, ओबेसिटी होती है, उनको कई प्रकार की बीमारियाँ होने का जो डर है वो ज़्यादा रहता है। तो कभी भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से, हेल्दी फूड हैबिट्स रखने से आपको इसका डेफिनेटली एडवांटेज होगा। और कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जो कि कहीं ना कहीं उसका लाइफस्टाइल से भी संबंध है। जो इंक्रीजिंग पोल्यूशन है, जो हैबिट्स है, पर्टिकुलरली मैं बताना चाहूँगा कि टोबैको का जो सेवन है, तंबाकू का जो सेवन है, जो कि किसी भी रूप में हो सकता है, पर्टिकुलरली खैनी के रूप में, खर्रा के रूप में, बीड़ी के रूप में, स्मोकिंग के रूप में, सिगारेट के रूप में, यह सब अगर रोका जाए तो मुंह का जो कैंसर है जो पुरुषों में और इवन स्त्रियों में भी पाया जाता है, इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब अगर इसमें कंट्रोल करते हैं इन सब चीज़ों में तो काफ़ी हद तक इन बीमारियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। पब्लिक अवेयर रहेंगी, पेशेंट्स अवेयर रहेंगे तो वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेंगे बीमारी को। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि 80 से 90% यह बीमारी को हम पूरी तरीके से काबू पा सकते हैं, उसके ऊपर विजय पा सकते हैं। थैंक यू।